समण लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि अपने संतों को हम संत की मान्यता देंगे और पूरे भारत में अनुमोदित संत हमारे संत ही यानी समणीय संत ही रहेंगे। पुरानी किताब मिलती है एक अरब में, अरब और समणीय धर्म का संबंध, उसमें संतों के बारे में जिक्र आते जाते रहते हैं। इसलिए जगह जगह जो लोग हमारे शांत हैं, जिन्होंने जीवन अपना पूरा जीवन जिया, शांति से जिया और उनकी मान्यता संत की होकर वो समण संघ का, समण संतों का, समण संघति का प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह जाएँ आएँ, उनकी मान्यता हो, उसके लिए समण संघार समिति के तहत में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि सभी को जो अच्छे लोग हैं उनका अनुमोदन संत को करके उनको संत की वाणी और संत का आभास और संत की जिम्मेदारी उनको दी जाती है। समण लोग, समण शब्द और समण सभ्यता ये पुरानी बहुत प्राचीन सभ्यता है। कोई व्यक्ति जो आज भारत में रहता है, भारत में जीता है, भारत में खाता है, भारत में पीता है, उससे अगर हम उससे पूछें कि आप कौन हो, संघ गान को सामूहिक रूप से गाएंगे। सभी संघी संघ गान को जैसे जैसे मैं गाऊंगा वैसे वैसे दोहराएंगे, क्योंकि सारे समण, कोई वमण तो नहीं है यहाँ पर, वमण तो नहीं है सभा में, कोई वमण हो तो वो चले जाएं, क्योंकि ये सभा समणों की है और संघ गान भी केवल समणों के लिए हैं। जो संघ गान को साथ साथ दोहराएंगे वो पाएंगे कि उनको एक शांति मिलेगी, और जो संघ गान को नहीं साथ साथ गाएंगे वो अपने नाभि के नीचे महसूस करेंगे, हल्का हल्का सा उनको दर्द होगा, नाभि के नीचे हल्का हल्का सा दर्द होगा। जो समण संघ को गान को नहीं गाएंगे वो महसूस कर सकते हैं। सभी हाथ जोड़ लें संघ को नमन और संघ को गान करने के लिए, सभी हाथ जोड़ लें और अच्छी ऊंची आवाज में गाएंगे एक साथ। जितना जितना मैं दोहराऊंगा मेरे पीछे बिल्कुल उतना उतना उतने शब्द के साथ ही दोहराएंगे। मैं आरंभ करता हूं। सुपटिपन्नो समण संघो उजीपटिपन्नो समण संघो यायपटिपन्नो समण संघो सामीचीपटिपन्नो समण संघो ऐस समण संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणियो अंजलि करणियो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकस्साति संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च संघो अतीतो च ये संघो अनागतो पचुपन्नो च ये संघो अहं वंदामि सबदा नत्थि में शरणं अय्यं संघो में शरणं
वरंग एतेन सच्वज्जेन भवतु सब मंगलं संघं 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 नमामि। आपने सामूहिक रूप से संघ को नमन किया, एक दूसरे को नमन किया। ये संघ गान है, समण संघ गान। समण क्या है? क्योंकि हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ समण, हमारे कुछ पुराने संघी जो पुराने लोग हैं वो पहली बार यहाँ आए हैं। हरियाणा के अंदर सफ़ेद कपड़ों में पंचायतें लगती हैं। आयत माने खिड़की होता है और पंच माने 5 होता है। 5 लोगों की खिड़की, 5 लोगों का झरोका, 5 लोगों का दरवाज़ा, 5 लोगों का रास्ता। ये शब्द बहुत पुराना है। ये शब्द बना सामूहिक एक दूसरे के बैठकर फैसले लेने से, सुझाव लेने से, बातचीत करने से, समस्या का समाधान करने से, समस्या का निदान करने से या भविष्य की कोई बात करने के लिए आपस में बैठने से। पंचायत शब्द से पहले इस शब्द को बोलते थे संघ। और हम लोग चूँकि वमण नहीं हैं, समण हैं, इसलिए हमारे संघ का नाम था समण संघ। ये प्राचीन किताबों में, प्राचीन इतिहास में, प्राचीन जो लोग थे उन्होंने ऐसा बताया, ऐसा लिखा, ऐसा जाना, ऐसा पाया, उसी को हमने यहाँ माना। समण संघ गान वो गान है जिसमें अपने संघ की स्तुति, संघ का गान, संघ का व्याख्यान और अपने लोगों के बारे में हम बात को करते हैं। समण लोगों की परंपरा में सभी चीज़ें होती थी। खाना पीना, नाचना गाना, खेती किसानी, राजा महाराजा, आचार्य गुरु, वैज्ञानिक, व्यापारी, योद्धा, वैद्य, कवि, गायक, सब तरह की क्रियाएं जितनी भी थीं वो हमारे समाज में समणीय परंपरा के नाम से जानी जाती थी। कई लोग इसको समन परंपरा भी बोलते हैं। कई संतों के नाम समन दास भी हैं, समन गुरु भी हैं, पुरानी परंपरा में रहे हैं। ये सारे के सारे लोगों की जो परंपरा है, लोगों को बताने की, लोगों को जगाने की और लोगों को जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। पुराने समय में जानकारी एक जगह से दूसरे जगह तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक परिवार से दूसरे परिवार तक, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक, एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाने तक, एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाने तक या पूरे देश गांव में पहुंचाने का हमारे पास में एक ही साधन था कि कोई व्यक्ति उस जानकारी को लेके जाए और वहाँ के लोगों की सभा करे और वहाँ लोगों की संगति लगाए, संघ को बैठाए और फिर वो जानकारी दे कि ये घटना, ये बात इस तरह से है, अब आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। ये काम जो पहले लोग किया करते थे, उन सारे लोगों को संत बोला करते थे, क्योंकि संत जीवन में क्या अच्छा है, क्या जीवन के लिए बढ़िया है, क्या जीवन के लिए सबसे अच्छा है, संत भ्रमण करते थे, संत जाते थे, संत प्रचार प्रसार करते थे और संत बात बताते थे। संतों के जीवन में ये बात बहुत इम्पोर्टेंट थी कि उनका स्वच्छ होना, निर्मल होना, सत्य होना, ईमानदार होना बहुत आवश्यक था। इसलिए लोग संतों की बातों पे यकीन पूरी तरह से करते थे कि संत बता रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सच है। फिर ये संत परंपरा बाद में भिक्खु परंपरा में आई और संतों को भिक्खु कहने लगे, भिखुड़ी कहने लगे। उनका कुछ धार्मिक धर्म से संबंधित काम ज़्यादा था, जिसके मुखिया बुद्ध रहे, जिनकी आज बुद्ध जयंती है। पर हमारी जो संत परंपरा थी, ये सामाजिक परंपरा,
ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि इसमें समाज को जानकारी साधारण लोगों को देने का काम वो करते थे। और भिक्खु परंपरा थी धर्म की जानकारी धार्मिक लोगों को या जिनको धर्म चाहिए उनको देने की। सामाजिक गतिविधियों की जानकारी संत ही दिया करते थे और उनका यकीन था, इसलिए संतों की मान्यता सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर रही है। हमारे संत नहीं रहे और जो बाहर के लोग आए उन्होंने हमसे संत परंपरा सीखी और अपने अपने संतों का, अपने अपने संत के नाम से गुरुओं का प्रचार किया। आज हमारे सारे लोग उनको संत मानते हैं जिनसे हमें कोई लाभ नहीं है, जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, जो हमारा सारा पैसा, सुख शांति, नौकरी, व्यापार, ज़मीन जायदाद सब लेके जा रहे हैं। हम संत भी उन्हीं के आदमियों को मानकर अपना वहाँ पर शांति की खोज करते हैं, जीवन की खोज करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या भारत में करोड़ों है, करोड़ों। ऐसे लोग जो ना राजनीति में दखल देते हैं, ना व्यापार में दखल देते हैं, ना ही वो बहुत ज़्यादा पैसे के इच्छुक रहते हैं, पर वो शांत जीवन, अच्छा जीवन चाहते हैं। ऐसे लोग संतों के पास जाते हैं पर अपने संत नहीं हैं। दूसरे के जो लोग संत होते हैं वो अपने लोगों को सिवाय पैसे लेने के अलावा और कोई काम करते नहीं, और कभी हमारे लोगों को ऊंची मान्यता देने के लिए कभी सोचते नहीं, ना ही ऐसा कोई जिक्र आता। हमारे लोग उनके संतों के यहाँ जाकर, जो कि संत परंपरा के नहीं हैं, पीछे बैठते हैं, दरी बिछाते हैं, पर कभी जीवन में संत नहीं बन पाते, ना ही उनको संत की मान्यता बन पाती है। और बाकी लोग संत का प्रचार प्रसार करके बिना मान्यता के ही संत बन जाते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है, जिसमें संत कबीर, जिसमें संत गुरु रविदास जी, जिसमें संत चोखा मेला, संत नामदेव, संत बुद्ध, संत गुरु चांद ठाकुर, गुरु हरचंद ठाकुर, संत दुर्बलनाथ, बहुत सारे संत हैं, हजारों लाखों की संख्या में संत हैं जो इस परंपरा के वाहक रहे हैं। हमको कौन संत बनाएगा, हमको कौन मान्यता देगा? हमारे बुजुर्ग पूरे जीवन कोई पाप नहीं करते, कोई कर्मकांड खराब नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते। वो लोग बहुत अच्छे हैं, पर वो ऐसे ही मर जाते हैं और समाज में उनको मान्यता नहीं मिलती कि वो संत का जीवन जिए, और उनको कौन मान्यता दे। ये काम पहले सभी लोग हमारे क्या करते थे, ये काम बीच में रुक गया। तो जितने भी समण लोग हैं उन्होंने ये कहा कि अपने संतों को हम संत की मान्यता देंगे और पूरे भारत में अनुमोदित संत हमारे संत ही यानी समणीय संत ही रहेंगे। पुरानी किताब मिलती है एक अरब में, अरब और समणीय धर्म का संबंध, उसमें संतों के बारे में जिक्र आते जाते रहते हैं। इसलिए जगह जगह जो लोग हमारे शांत हैं, जिन्होंने जीवन अपना पूरा जीवन जिया, शांति से जिया, और उनकी मान्यता संत की होके वो समण संघ का, समण संतों का, समण संहति का प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह जाएं आएँ, उनकी मान्यता हो, उसके लिए समण संखार समिति के तहत में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि सभी को जो अच्छे लोग हैं उनका अनुमोदन संत को करके उनको संत की वाणी और संत का आभास और संत की जिम्मेदारी उनको दी जाती है। समण लोग, समण शब्द और समण सभ्यता ये पुरानी बहुत प्राचीन सभ्यता है। कोई व्यक्ति जो आज भारत में रहता है, भारत में जीता है, भारत में खाता है, भारत में पीता है, उससे अगर हम उससे पूछें कि आप कौन हो, तो वो अपनी पहचान जब बताता है तो पहली पहचान बताता है जात की, जात की पहचान बताता है। पर जात की पहचान जो जानकारी है उसके हिसाब से वो काम की पहचान है। कोई व्यक्ति जो बर्तन बनाने का काम करता था मिट्टी का, उसको कुंभकार बोलते थे, उसको कुम्हार बोलने लगे, पर जब बर्तन ही नहीं थे तो वो कुम्हार नहीं था। कोई व्यक्ति जो आज किसान है, उसकी जात कृषक है, किसान है, जब खेत नहीं थे, जंगल ही जंगल थे, तब वो किसान नहीं था, उसकी पहचान नहीं थी। कोई व्यक्ति जो आज लोहार है और लोहा पीटता है, जब लोहा नहीं आया था तो उसकी जात लोहार नहीं थी। उस समय उन सबको हम समण बोला करते थे, उनकी सबकी पहचान समण थी। बाद में संविधान के समय कास्टों के फ़ायदे मिलने के नाम से उनमें SC ST OBC के 3 लाइन बनाई गई। उससे पहले सारे हम समण थे। कोई व्यक्ति अपनी पहचान अगर आज धर्म की पहचान बताता है, कोई कहता है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो 2600 साल पहले बुद्ध नहीं थे तो कोई बुद्धिस्ट भी नहीं था। कोई कहे कि मैं मुस्लिम हूँ, तो 14 साल पहले मोहम्मद साहब नहीं थे तो कोई मुसलमान भी नहीं था। कोई कहे कि मैं
ईसाई हूँ तो 2000 साल पहले ईसा मसीह नहीं थे तो कोई दुनिया में ईसाई नहीं था। कोई कहे कि मैं सिख हूँ तो 550 साल पहले गुरु नानक नहीं थे तो कोई सिख भी नहीं था। कोई कहे कि मैं रविदासी हूँ तो 600 साल पहले गुरु रविदास जी नहीं थे तो उस समय से पहले कोई रविदासी नहीं था। कोई कहे कि मैं निरंकारी हूँ तो निरंकारी अभी की बात है। कोई कहे कि मैं राधा स्वामी हूँ तो वो अभी की बात है। पर 2600 साल पहले जब बुद्ध नहीं थे उससे पहले हम क्या थे? तो ये किताब बाबा साहब अम्बेडकर की और पुरानी किताब बताती हैं कि हम लोग समण थे, हमारी पहचान समण की थी। और तब बहुत सारे संत हुआ करते थे जो जगह जगह जाके बताया करते थे कि चोरी नहीं करनी है, चकारी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है। हरियाणा की धरती में सभी लोग ईमानदार और अच्छे हैं और यहाँ समणों में बहुत अच्छे अच्छे गुण पाए जाते हैं। तो समण जो संघ है वो अच्छे लोगों का, पुराने लोगों का, जो वमन नहीं है उनका है। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये राजनीतिक नहीं है। कोई आदमी जो आज अपने आप को कहता है कि मैं बीएसपी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो बीएसपी पार्टी अभी बनी है, उससे पहले बीएसपी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। कोई आदमी कहता है कि मैं आज़ाद समाजवादी पार्टी का हूं, तो वो अभी 6 महीने से बनी है, उससे पहले कोई पार्टी नहीं थी। कोई आदमी कहे कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, तो अभी 70 साल से कांग्रेस बनी, उससे पहले कांग्रेस नहीं थी। कोई आदमी कहे कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो ये अभी की बात है, जब मुलायम सिंह और काशीराम जी थे, उससे पहले पार्टी नहीं थी। इसलिए राजनीतिक पहचान आती जाती रहती है। राजनीतिक आदमी का अपना मसला है, वो किस पार्टी में जाता है, किस में जाता है, किसको बदलता है, वो बदल सकता है। वैसे ही लोग कुछ कहते हैं कि मैं संगठनों में रहने वाला हूँ, मैं बामसेब का कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी संगठन का कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी मूल निवासी संगठन का कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी अर्चक समाज का संगठन का कार्यकर्ता हूँ। तो ऐसे संगठनों की, ऐसी पार्टियों की संख्या 29 लाख है। और ये पार्टियाँ, ये संगठन बनते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जातियाँ भी बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। पुरानी किताबों में कोई जाति नहीं है, किसी जाति का जिक्र नहीं है। जाति का मतलब है काम का नाम। अगर आप चमड़े का काम करते हैं तो आपको चमकार बोला जाएगा, पर अगर आप चमड़े का काम नहीं करते तो आपकी जाति खत्म, फिर आप चमकार नहीं हैं। अगर आप पढ़ाने का काम करते हैं तो आपकी जाति आचार्य गुरु हो गई, अब आप गुरु हो गए। अगर आप मशीन का काम करते हैं तो आप इंजीनियर हो गए। तो काम के साथ काम का नाम बदलता है। काम के नाम को जाति भारत में बोलते हैं। पर एक पहचान जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है समण की पहचान, कि हम समण हैं। हम समण हैं, ये पहचान कभी बदलती नहीं है। पहले भी हम समण थे, अभी भी समण हैं, पर ये समण को बाद में लोगों ने बदलकर सिरमण नाम दिया और सिरमण कहने लगे, पर इसका पुराना और ओरिजिनल नाम समण है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर भी समण हैं, गुरु रविदास जी भी समण हैं, कबीर साहब भी समण हैं, चोखा मेला भी समण हैं, नामदेव भी समण हैं, जो जितने भी संत हैं वो भी समण हैं, काशीराम जी भी समण हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां जैसे चलती हैं, मायावती हैं, वो भी समण हैं। जो मुलायम सिंह यादव हैं चले गए, वो भी समण हैं, उनके बेटे भी समण हैं। जो और लोग यहाँ वमन नहीं है वो सारे समण हैं। इसलिए समण की पहचान बहुत बड़ी पहचान है। और इस पहचान के साथ ही ये बहुत बड़ा परिवार है, जिसमें लगभग 120 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, जो वमन नहीं है, जो समण है। जैसे जैसे ये बात समझ में आती जाती है, वैसे वैसे सब एक होते जाते हैं, और जैसे जैसे एक होते जाते हैं वैसे वैसे समस्याएं समाधान की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ जो कार्यक्रम है वो समण संखार समिति का है। समण संखार समिति भारत में ऐसे लोग जो हमारे सज्जन हैं, अच्छे हैं और जो शांत हो गए हैं, उनके नाम का प्रस्ताव कोई करता है, उसका अनुमोदन होता है, फिर वो अनुमोदन यहाँ सभा में होता है, उनको संत बनाते हैं। और उसके कुछ नियम हैं, जो यहाँ नियम चलते हैं समण संत संखार के। वो नियम मैं यहाँ बहुत जल्दी आपको बताऊँगा, क्योंकि वो ज़्यादा से हैं। उसको जो बनने वाले संत हैं वो भी सुन लें, और जो आप लोग हैं वो भी, क्योंकि आप अनुमोदन करेंगे तो आप भी सुन लें। वो जैसे नियम आप सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि समण संत संखार क्या है। समण संतों के नियम, विनय। समण संत बनने के बाद समणों के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई संबंध नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। यानी संत बनने के बाद उनका कहीं कोई और किसी चीज़ से लगाव नहीं रहेगा। वो समण संबंधी व्यवहार करेंगे, उनका कोई अपना राग द्वेष नहीं रहेगा, कोई किसी के प्रति दुश्मन और दोस्ती उनकी नहीं रहेगी। समण संत चोरी नहीं करेंगे, मन वचन कर्म से झूठ नहीं बोलेंगे, मन वचन कर्म से व्यभिचार नहीं करेंगे, मन वचन कर्म से जीव हत्या नहीं करेंगे, मन वचन कर्म से किसी प्रकार के नशे की वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का मानसिक, वाचिक, कम्मिक, राग द्वेष, मोह मूर्ता नहीं करेंगे।
समण संत की वेशभूषा लिबास। समण संत किसी भी पुराने संत की कोई भी वेशभूषा अपना सकते हैं, किसी भी पुराने, क्योंकि हजारों संत हैं हमारे, किसी भी संत की वेशभूषा अपना सकते हैं। अगर कोई वेशभूषा नहीं अपनाना चाहते हैं तो ये समण परिवर्त है जो संत साहब ने बीच में पहना हुआ है, ये समण संघ बताता है, ये पहन सकते हैं। किसी भी समण संत की मान्यता प्राप्त जीवन शैली अपनाने की स्वतंत्रता, यानी कि वो किसी भी पुराने समण संत की जीवन शैली को अपना सकते हैं जो अच्छा प्रभाव डाले। किसी भी प्रकार का सत्तक दंड रखने की स्वतंत्रता, उनको एक सत्तक दंड रखना पड़ेगा। 11 प्रकार के सत्तक दंड होते हैं जो पहले बताए गए, उनमें से कोई भी दंड रख सकते हैं, कोई भी डंडा वो रख सकते हैं। उनको ओढ़ीस बांधनी पड़ेगी, यानी जो सर के ऊपर जिसको यहाँ हम पगड़ी बोलते हैं वो पगड़ी बांधनी होगी। वो पगड़ी किसी भी संत के द्वारा बांधी हुई बांध सकते हैं या जैसे चाहें वैसे बांध सकते हैं। समण संत का भोजन का नियम है कि वो हमेशा भोजन की मात्रा का ध्यान रखेंगे, भोजन का समय का ध्यान रखेंगे और भोजन के प्रभाव का ध्यान रखेंगे। जैसा नियम विनय पीटक की किताब है संतों की, जिसमें 311 नियम एक हैं और 227 नियम एक हैं, उसके अनुसार वो भोजन पे ध्यान देंगे। गृहस्थ समण संत के विनय, चूँकि हमारे समण संत अधिकतर गृहस्थ हैं, उनके नियम हैं पत्नी परिवार के साथ संबंधों को सार्वजनिक नहीं करेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे। पत्नी परिवार के साथ संबंधों को सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे। राग रंग के कार्यक्रम में सार्वजनिक भागीदारी नहीं करेंगे। अपने लिए अपने परिवार के लिए किसी से कोई खुशामद, कोई याचना, कोई प्रार्थना नहीं करेंगे। अपने लिए अपने परिवार के लिए कोई सिफारिश नहीं करेंगे। समण संत का दैनिक खर्चा, उनका खर्चा कैसे चलेगा? समण संत अपना निजी खर्चा खुद वहन करेंगे। किसी भी हालत में समण संत चंदा नहीं मांगेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे। रख दूँ ले लूँगा। समण संत का कार्यभार स्थगित करने का नियम। समण संत यदि विनय के अनुसार समण संत कार्यभार नहीं उठा पा रहे हैं, तब समण संत अपने समण संत संघ से याचना कर समण संत के कार्यभार से मुक्त हो सकते हैं। मतलब हमने यहाँ अनुमोदन करके आज उनको समण संत का कार्यभार दिया, कुछ समय बाद उनको शारीरिक असमर्थता लगती है, कोई पैसे की असमर्थता लगती है, काम नहीं संभाल पाते हैं, तो वो अपने समण संतों के साथ में निवेदन करें और वो उनको चाहे तो मुक्त कर सकते हैं, उनको फिर से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश के लिए बोल सकते हैं। समण संतों का सार्वजनिक संबोधन केवल समण संघ के हित में होगा, किसी अन्य के अहित में नहीं होगा। समणीय धर्म के आधार पर होगा, प्राकृतिक धर्म के आधार पर होगा। समण संतों का आवागमन, किसी भी समण संत के कार्यक्रम में समणों का जो आवागमन होगा वो उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए होगा। आवागमन के समय समण संत की गरिमा का पूरा ध्यान रखना है। समण संत की गरिमा किसी भी स्थिति में बनाए रखने की सभी संतों की और सभी समणों की बाध्यता है। विनय पीटक आवश्यक संशोधन के साथ मार्गदाता रहेगा। अगर किसी संत को किसी नियम की आवश्यकता पड़ती है तो विनय पीटक में सारे नियम इसके लिखे हुए हैं, वहाँ उनको मार्गदर्शन मिलेगा। समण संतों का मार्गदाता विनय पीटक होगा। किसी भी नए विनय पुरातन विनय का आवश्यकता अनुसार रद्दोबदल समण संघ व समण संत के द्वारा अनुमोदन के उपरांत, यानी कोई भी नियम अगर बदलना है तो दो समण संघ और समण संत संघ दोनों बैठेंगे, नियम आएगा, उस पर चर्चा होगी और वो बदला जा सकता है अगर सभी के हित में हुआ तो। केवल और केवल एक ही समण संत संघ, किसी भी हालत में समण संत कोई अन्य संघ नहीं बना सकते। अगर समण संत कोई अन्य संतों का संघ बनाता है या उसमें जाता है तो उनकी संत की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगी। यदि कोई समण संत अन्य संघ की कल्पना भी करता है तो भी उसके संत की मान्यता खत्म हो जाएगी उसी समय। केवल और केवल एक समण संत संघ रहेगा जिसमें सारे समण संत रहेंगे और वो अपना किसी भी हालत में जो नियम है उसी में चलाएंगे। किसी भी मुसीबत के समय सभी समण संतों की यथासंभव मदद करना समण संघ की जिम्मेदारी होगी। अगर कोई परेशानी समण संत को आती है तो वहाँ के जो लोकल समण संघ हैं या पूरे देश का जो समण संघ है वो उनकी मदद के लिए आगे आएगा, ऐसी उसकी जिम्मेदारी है। समणों को सुरक्षा देना समण संतों का मुख्य कार्य है। अगर कहीं समणों के अंदर कोई असुरक्षा का भाव आता है तो समण संतों की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ के उनकी सुरक्षा का भाव उन्हें पैदा करें, उनको सुरक्षित होने के लिए जो कर सकते हैं वो करें। समणों का संत के प्रति कर्तव्य है। हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य है? समण संत आम समणों से एक पायदान ऊपर होंगे।
जो आम समण लोग हैं, समण संत उनसे हमेशा एक पायदान ऊपर रहेंगे। समण संतों के लिए आवश्यकताएं पूरा करना समणों का कर्तव्य है। अगर समण संत को कोई आवश्यकता है तो उसको पूरा करना समणों की जिम्मेदारी है। समण संतों को गरिमा व्यवहार देना समणों का कर्तव्य है। उनको गरिमा देना, उनको इज्जत देना, उनको व्यवहार देना, ये हमारा कर्तव्य है। समण संतों की किसी भी कमी को सार्वजनिक करना संघात है। अगर किसी समण संत में कोई कमी दिखाई देती है, लगता है कि वो समण संत अपने नियम पर नहीं चल रहे हैं, तो ये सार्वजनिक बात करना या इनकी चर्चा करना सार्वजनिक रूप से वो संघात है। अगर किसी समण संत में कभी कोई कमी आ गई है और संघ को नहीं बताया, समण संघ को नहीं बताया या समण संत संघ को नहीं बताया, तो ये भी संघात है। यानी कि अगर किसी संत में कमी आती है तो बाहर चर्चा करना संघात है, और अगर अपने संघ में नहीं बताया तो वो भी संघात है। बताना भी जरूरी है पर संघ के अंदर। समण संत से गरिमापूर्वक व्यवहार न करना दुष्कर्म का दोष है। सभी समण संत संघ के संत वंदनीय हैं। आप संत से ज़्यादा धार्मिक है, इसका प्रदर्शन करना दुष्कर्म का दोष है। कोई व्यक्ति हो सकता है जो संत से ज़्यादा जानकारी अच्छी रखता हो, पर अगर वो इसका प्रदर्शन करता है और कहता है कि संत क्या जाने, मैं तो संत से ज़्यादा जानता हूँ, तो ये प्रदर्शन करना दुष्कर्म का दोष माना जाएगा। संतों के अधिकार, सभी सामाजिक कार्यों में धार्मिक भूमिका निभाने का अधिकार। संत जितने भी सामाजिक काम हैं उनमें जाएंगे और वहाँ जो भूमिका उनको दी जाएगी कार्य कराने की, वो करेंगे। परिणय बंधन यानी कि शादी के बंधन में जाके शादी कराएंगे, सगाई कराएंगे, जात दिवस उत्सव जन्मदिन में जाके आशीर्वाद देंगे, नामकरण उत्सव नाम रखेंगे, साधना संबंधी को जानकारी है वो देंगे, समण संबंधी को जानकारी है वो देंगे, उद्घाटन संबंधी कार्यक्रम में जाएंगे, मृत्यु संस्कार संबंधी कहीं कोई मृत्यु हो गई है उसमें आवश्यकता पड़ेगी उसमें जाएंगे, शांति पाठ अनुमोदन संस्कार में जाएंगे, किसी के मृत्यु के बाद शांति का कोई पाठ है उसमें जाएंगे, समण महापुरुष की कोई लीला है कार्यक्रम है, किसी संत का कोई कार्यक्रम है उसमें जाएंगे, महापुरुष कथा वाचक संबंधी किसी महापुरुष की कोई कथा होनी है वो कथा करेंगे, तिहार उत्सव कोई उत्सव है, फेस्टिवल है, तिहार है उसमें जाएंगे, उसको बताएंगे, समण संत व्यवस्थापक संबंध, जो समण संतों की व्यवस्था है उसके संबंध में बात करेंगे, समण लोगों के आचरण संबंधी देशना और शिक्षा, जो समण लोग हैं उनको कैसे आचरण करना चाहिए उसकी देशना देंगे, उसका प्रवचन देंगे। समणों का संबोधन समण संघ के माध्यम से, और समणों का जो संबोधन करेंगे वो केवल समण संघ के माध्यम से, यानी कि समण संघ में अगर समण लोग बैठे हैं तो वो समणों का संबोधन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अलग से समण संघ की मीटिंग नहीं बुला सकते। आशीर्वचन देने का अधिकार है, कोई बच्चा है कोई महिला है उनसे आशीर्वाद वचन लेना चाहे ले सकते हैं। पंचशील जानन तंतु बांधने का अधिकार है। 5 शील जो मानने के लिए याद करने के लिए जो धागा बांधा जाता है पंचशील जानन तंतु, उसको बांधने का उनको अधिकार है, वो बांधेंगे। नालायक जो लोग हैं उनके प्रति वो कठोर व्यवहार रख सकते हैं, कठोर बोल सकते हैं, ऐसा उनको अधिकार है। और तिलंग रखने का अधिकार, तेलंगाना लगाने का अधिकार। तिलंग मतलब जो हम 3 लाइनें लगाते हैं, जो हमारी 3 लाइनें शुरू से चलती हैं सफ़ेद माथे पर या हाथ पर चलती हैं, उसको लगाने का अधिकार है उनको, और वो दूसरों के भी लगा सकते हैं। निषेध अधिकार, वो क्या नहीं कर सकते, राजनीतिक संबंधी चर्चा, व्यक्तिगत चर्चा, भाषण, लेख, वीडियो आदि। राजनीति का कोई भी वक्तव्य है, कोई भी भाषण है, कोई भी लेख है, वो चर्चा नहीं कर सकते। राजनीति की आर्थिक संबंधी कोई भी वो चर्चा नहीं कर सकते। किसी से लेन देन की बात नहीं कर सकते, किसी से पैसे का ये नहीं कह सकते कि तुम वहाँ पैसा जमा कर दो या यहाँ पैसा जमा कर दो, पैसे से लेन देन का कोई लेन देन नहीं है। समण संघ का व्यवस्थापन यानी समण संघ की जो पॉलिसीज हैं उनमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। समणों को सीधे संबोधन नहीं कर सकते, बुलाकर जब भी करेंगे समण संघ के माध्यम से करेंगे। राग द्वेष संबंधी कलाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेंगे, कटु व्यवहार नहीं करेंगे। पमु संत और इत्थि संत, पमु माने होता है जो नर संत होते हैं और इत्थि संत माने होता है जो फीमेल संत होते हैं। उनके जो नियम है वो अलग अलग हैं और वो विनय पिटक के अनुसार ही चलेंगे। मरणोपरांत संत संखार देह निक्षेपण, यानी कि वो संत मरने के बाद क्या होगा, उनका जो मच्चु संखार है वो रठिय संतों का आह्वान, यानी सारे संत इकट्ठे होकर उनकी मृत्यु पे इकट्ठे होंगे। संत धातु के ऊपर चेती या थूक का निर्माण होगा, वो जब उनकी हड्डियां या अस्थियां या उनके जो उनका परिवत है या उनका सतक दंड है उसके ऊपर कोई स्तूप बनेगा। संत की इच्छा, जहाँ संत समाधि धूप बना जाए, ये संत की इच्छा है कि वो
अपने मरने के बाद कौन सा स्थान पहले से चुनते हैं जहाँ उनका कोई चैत्य या स्तूप बने। संत का परिवार चैत्य स्तूप उनके परिवार के लोग, उनके मोहल्ले के लोग बनवाएंगे। अगर इन केस उनके परिवार के और मोहल्ले के लोग नहीं बनवाते हैं तो समन संघ इसकी पहल करेगा और जहाँ सभी संघ कहेगा वहाँ उनका चैत्य स्तूप बनेगा। समन संघ की, संत की जो जीवन लीला है, जो जीवन की कहानी है, उसका साल दर साल मेला या उत्सव या उसकी गोष्ठी या संगोष्ठी या उसका कार्यक्रम हर बार लगेगा। संत की जीवनी छपेगी जो जो हर जगह बटेगी। समण संघ की जो संत हैं उनमें जितनी भी समण संघ की मीटिंग लगेंगी, संगति लगेंगी, उनमें संतों को नमन करना सबको आवश्यक होगा। समण संत संखार विधि, समण संत संकार विधि, यहाँ जो हमारे संत साहब बैठे हुए हैं जो दिल्ली से आए हैं वो यहाँ समण संत संखार समिति करवाएंगे। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो समण संत संखार विधि अब करवाएं। मेरी बात समाप्त हो गई, आगे की विधि वो करवाएंगे।